खबर तफसील से। जिला पुलवामा के पोछल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। बीती रात पोछल इलाके में यह इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों का पता लगाया गया। फोर्सेज ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी की पेशकश की थी, मगर मिलिटेंटों ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। रात भर जारी रहने वाले गोलियों के इस तबादले में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इस झड़प में एक रिहायशी मकान भी तबाह हुआ है। इस दौरान पुलवामा में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया। इनकाउंटर के मकाम से हलाक हुए दोनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई हैं। मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा में मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। यहां एक हफ्ते के अंदर 7 मिलिटेंट मारे गए हैं। इस बीच पुलिस और दिगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने के साथ एक मुख्तसर इनकाउंटर के दौरान जडूरा अनंतनाग में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की एक राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। पुलिस ने इनकाउंटर के ताल्लुक से मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में एक सरकर्दा कमांडर समेत 5 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इस दौरान फोर्सेस को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी जानिब मागाम पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक मुआविन को बारूद समेत गिरफ्तार किया है। माझामा मागाम रेलवे क्रॉसिंग के करीब अर्चंद्र मागाम में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक नौजवान को मशकूक हालत में पाया। जब पुलिस पार्टी उसकी तरफ पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। तलाशी के दौरान उसके बैग से 1 किलो 200 ग्राम मवाद, 2 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर और दिगर धमाका खेज मादा बरामद हुआ। इसकी शनाख्त चकसरी पटन के दानिश अहमद डार के तौर पर हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि वो बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों को मुख्तलिफ तरह का मवाद और मदद फराहम करने में मुलव्वस है। पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्द कमांडरों के राब्ते में था। मागाम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। जिला राजौरी में सुंदरबनी के दद्दल इलाके में आज 9 रोज के बाद मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ। ताजा फायरिंग में फौज का एक जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 दिगर फौजी जवान जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन में अब तक 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है। वाज़ेह है कि एलओसी के करीब वाक़ई इस इलाके में 9 रोज से मुहासरा और तलाशी कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ था, इसके बाद ये सिलसिला रुक गया था। आज दोनों तरफ से दोबारा फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरी खबर मिलने तक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी था। उधर जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। जीओसी 25 इन्फेंट्री डिविजनल मेजर जनरल राजीव पुरी ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जीओसी के मुताबिक 7 जुलाई की सुबह पाकिस्तानी मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दरअंदाजी करने की कोशिश की। फौज ने कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में 1 मिलिटेंट मारा गया। दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के दौरान फौज के 2 जवान के भी जख्मी होने की इत्तला है। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। इस मुठभेड़ के बाद एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, भारी मात्रा में असला और 2 हथगोले भी बरामद करे हैं। भारतीय सेना के जवानों की यह प्रतिष्ठा, अचूक साहस, यह प्रदर्शित करता है कि हम
कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट के अंजाम को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आने की विफल करेंगे। पूरे पुलिस इनक्लेव श्रीनगर में टेंगपुरा श्रीनगर के लोगों ने खामोश एहतजाज किया। पुलिस की जानिब से सेक्स रैकेट बेनकाब करने से मुतालिक एक खबर के साथ इलाके का नाम जोड़ने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। कुछ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स ने इस खबर के साथ इलाके का नाम जोड़ा है। एहतजाजियों का कहना था कि जिस इलाके में सेक्स रैकेट का पता लगाया गया है वो उसी इलाके का एक दूसरा मोहल्ला है। उधर तिब्बती कॉलोनी के लोगों ने भी उनके इलाके का नाम सेक्स रैकेट के साथ जोड़ने पर नाराजगी का इजहार किया। इस सिलसिले में पुलिस का बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान आना बाकी है। वाज़ेह है कि श्रीनगर शहर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस हवाले से चंद लड़कियों समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुतालबा ये है कि ये सेक्स रैकेट जो पकड़ा गया है ये मुस्लिम आबाद में पकड़ा गया है। टेंगपुरा में हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमें भी कल शादी करनी है वहाँ उनकी, तो हमें भी बाहर निकलना है। हम उनको से मुतालबा करते हैं मेहरबानी करके ये जो नाम हमारे मोहल्ले का आया है इसको हटा के मुस्लिम आबाद, वहाँ के लोग भी सारे ऐसे नहीं हैं, वहाँ पे भी जी इज़्ज़त लोग रहते हैं। हमने उनसे बात की, उनसे कांटेक्ट किया तो उनको बेचारों ने बोला कि हमें इसका कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि उधर टंगमई में मुंबई की एक सयाह फैमिली ने कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने में मामूली ताखीर पर 2 डॉक्टरों और एक हेल्थ वर्कर को जदोकोब किया। इसके बाद पुलिस ने 6 सयाहों को थाने में तलब करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। कल 2 बजे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उस वक्त मुंबई की एक सयाह फैमिली ने डॉक्टर और सरकारी टीचर पर हमला किया जब वो उनसे फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का तकाजा कर रहे थे। डॉक्टरों ने इससे इनकार किया है और रिपोर्ट आने के लिए इंतजार करने को कहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उनका इतना कहने पर उन सयाहों ने की मारपीट कर दी। इससे 2 मुलाजमीन जख्मी हुए। पुलिस ने हरकत में आकर 6 अफराद को हिरासत में लिया है। टंगमग में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और दीगर अमले ने अस्पताल अहाते में एहतजाज किया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एवरी डे यहाँ पे जो है सयाह आते हैं और हम उनकी ऐसी खिदमत करते हैं जिसको जिस तरह की हेल्प चाहिए बिल्कुल करते हैं। लेकिन कल ये पहली बार ये वाक़ा हुआ और बड़ा अफसोसनाक वाक़ा था जो कल हमारे साथ हुआ। टूरिस्ट्स है, अगर हम इन पे हाथ उठाएंगे तो शायद इसकी रंगत जो है कुछ और लग जाएगी। तो हमने अपने हाथ रोके, हमने पिटाई, उनने हमें पीटा, हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ से, सिर्फ इस वजह से कि हमारा टूरिज्म खराब नहीं होना चाहिए और कल जो है इसकी कोई और रंगत ना लग जाए। उन्होंने हमको, जो हमारे 2 ऑफिसर वहाँ पे ड्यूटी थे, उनको जख्मी किया और हमारे डॉक्टर को भी पीटा और उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन पे जाके अपना जो है केस लिया और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। ग्रुप ऑफ 16 पीपल थे फ्रॉम मुंबई विच इंक्लूडेड फीमेल्स एज वेल एज मेल्स। तो ये आए हमारे पास कि आप हमारा RT-PCR सैम्पलिंग करिए। तो हमारी जी फ्लाइट है वेंसडे इवनिंग। तो हमने इनको बोला कि अगर वेंसडे को है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको लगता है RT-PCR को अराउंड 24 आवर्स टू गेट द रिजल्ट। सो इट इज़ बेटर आप रैट करवाइए और चले जाइए। मतलब हमारा वो जो PDF फाइल है स्टैम्प डाल दीजिए। वो स्टैम्प हम तभी डालते हैं जब रिपोर्ट आती है। तो ऑब्वियसली अब डॉक्टर रिफ्यूज, उसने कहा जब रिपोर्ट ही नहीं अभी आई तो मैं स्टैम्प कैसे डालूं। तो इस पे थोड़ा ज़रा ज़्यादा ही भड़क उठे ने कुर्सी उठाई, उसने दे मारी। वो बेचारे एक टीचर जो हमारे वेरीफाई थे उसके सर पे आई। हमारा एक मुलाजिम है उसके भी 2-4 मुलाजिम को धक्के वक्के भी दे दिए। बंदी कमीशन के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। कमीशन के मेंबरान ने आज किश्तवाड़ में खित्ते चनाब के लगभग 42 वफूद से मुलाकात की। इनमें सियासी और समाजी जमातों के वफूद शामिल थे। बीजेपी ने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक चनाब के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इन्हें अब खित्ते को उसका हक मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस ने कहा कि कमीशन सबके साथ इंसाफ करना चाहिए कमीशन को और किसी एक सियासी जमात के दबाव में काम नहीं होना चाहिए। दिगर वफूद ने भी अपनी अपनी राय कमीशन के सामने पेश की। PDP ने कमीशन का बाइकॉट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान कमीशन से नहीं मिल सके। पॉपुलेशन 2011 में जो दिखाई गई है, जो सेंसस दिखाई गई है, बहुत सारे गाँव में एबनॉर्मल इंक्रीज़ है। हमने ये भी इनसे गुजारिश की है कि इस एबनॉर्मल इंक्रीज़ को देखते हुए ये सिद्ध होता है कि इस सेंसस में फजिंग हुई है, इसलिए इसी को सोल क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए। चूँकि हमारे पास जो इलेक्टर्स रोल होता है, जो वोटर्स रोल होता है, वो हर साल अपडेट होता है, इसलिए उसको कंसीडर किया जाना चाहिए ताकि यहाँ की जो नाइंसाफ़ी हो दूर हो, ख़त्म हो। उन्हें सिर्फ 2 लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए नामोनिशन रखी है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में 70 साल से जो चला आ रहा है। आज 9 करेंगे उससे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, उससे डेमोग्राफिक सिस्टम बदल जाएगा। वो एक गैर कानूनी तरीके से वो करेंगे, उसको हम कंडम करते हैं। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर जो भी उसमें तोसी करनी है वो असेंबली पास करना चाहिए कानूनी तौर पे, तब जाके ये सारा कुछ होना चाहिए।
कुछ हमारा इलाका जो है कासीगढ़ असर जो है जो जिला डोडा में जा रहा है, वहां पर जो है कासीगढ़ के लिए भी हमने डिमांड की कि कासीगढ़ को एक सेपरेट जो है असेंबली हल्का जो इसको दिया जाए। गुजर भाई आबादी है जो एसटी का आपने किया है, वो भी प्रॉपर जो है रूल्स के और साफ शफाफ तरीके से किसी पार्टी के दबाव में आके जो है, किसी हुक्मरान पार्टी के दबाव में आके जो है कोई ऐसा फैसला न किया जाए जिससे आवाम को इसका जो है नुकसान खामियाजा भुगतना पड़े। चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि फिर से भद्रा को टारगेट बनाया जाए। हाँ, जो रिजर्वेशन है वो रोटेशन में होनी चाहिए, चाहे खिता चुनाव में कहीं पे भी हो, रोटेशन में रिजर्वेशन होनी चाहिए, चाहे एससी की हो, एसटी की हो, जिसकी भी हो, वो रोटेशन में होनी चाहिए। हदबंदी कमीशन के मेंबरान किश्तवाड़ के बाद जम्मू पहुंचे। यहाँ मुख्तलिफ सियासी और समाजी वफूद ने कमीशन से मुलाकात की। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि इन्होंने कमीशन के सामने कश्मीरी पंडितों और एसटी माइग्रेंट्स और नजरअंदाज किए गए दीगर तबकात के लिए सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा किया। एनसी लीडर देवेंद्र सिंह रैना ने कहा कि इन्होंने तमाम तबकात को मसावी नुमाइंदगी देने की बात कही है। एनपीपी ने जम्मू और कश्मीर को मसावी असम्बली हल्के तकसीम करने की बात रखी। कांग्रेस के रमन भल्ला ने कहा कमीशन का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि इलेक्शन का इनेकाद अमल में आ सके। यकीन है कि कुछ लोगों को खदशात हैं इसके बारे में, लेकिन हमने कमीशन को कहा हमें यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक जज हैं और भारत की सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है। हमें यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। हमने उनसे ये गुजारिश की कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, बड़े मुनसिफाना तरीके से वो अपना फैसला दें, क्योंकि तारीख उनको भी देख रही है और हमें भी देख रही है। हम एक जम्मू कश्मीर के हक में हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू को अपना हक मिले। डिलिमिटेशन पहले 2011 के सेंसस को तो वो जो सेंसस था उसको मानती नहीं थी, आज उसी को उदार बना के यहाँ पे काम किया जा रहा है। आपने कहा जो भी आप करें पहले पब्लिक डोमेन में लाए ताकि हम सही मायनों में उसको ऑब्जेक्ट नहीं। लगता है ये जल्दबाजी में ये काम सर? अब लोगों की डिमांड है कि हमें यहाँ पे सरकार चाहिए, महंगाई की इतनी कमर तोड़ दी है, सुनने वाला कोई नहीं, नुमाइंदा कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में एक पुल का काम करने वाले नुमाइंदे थे वो गायब है, राज्यसभा में कोई नहीं। तो यहाँ की अपनी पोजीशन है, इसलिए इमीडिएटली यहाँ पे चाहिए कोई ना कोई। डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ डिलिमिटेशन कर सकता है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन जो होगी उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर रीजन्स को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर की असेंबली सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है उसकी मूल जड़ ही असमानता है जो सीटों के अंदर है। 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए, और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान का आज जम्मू का दौरा, जो तीसरा दिन का दौरा है, वो बहुत ही बिजी रहा और कई डेलीगेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की। पहले चिनाब वैली में वो कई डेलीगेशन से मिले और फिर यहाँ जम्मू में भी वो न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले बल्कि कई सोशल ग्रुप जिसमें पीओ के रिफ्यूजीज हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं और बाकी जितने भी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनसे बात की। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। वफ्द ने सयाहत से जुड़े तमाम काज का जायजा लिया। उन्होंने सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत को वापस पटरी पर लाने के हवाले से तबादले ख्याल किया। मेंबरान ने कहा कि वो यहाँ तालीम, सयाहत और स्पोर्ट्स से मुताल्लिक जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि इन शोबों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। आज यहाँ भी हम आए हैं सब देखने के लिए। एजुकेशन लोन्स हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली है। आज भी इसी प्रकार से हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बैठने वाले हैं। और ये कमेटी के जो दौरे होते हैं इसीलिए होते हैं। दिल्ली में भी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ भी सब लोग आते हैं, परंतु स्पॉट पर जाकर के टूर करना, वहाँ की समस्याओं की जानकारी लेना और वहाँ के लोगों से मिलना, इंटरेक्टिव सेशंस रखना, ये इसका उद्देश्य इसलिए यही होता है कि ठीक एक ग्राउंड जीरो से जानकारी मिले, उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनती हैं उसका सरकार संज्ञान लेती है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।